दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतनी मेहनत से आपके लिए हम स्टोरी लिखते हैं, बदले में सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। आपके सपोर्ट से हमें और हिम्मत मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए स्टोरी लिखते रहें और आपको नए अनोखी स्टोरी सुनाते रहे। एपिसोड 57, टोनी की पिटाई। कॉलेज पहुंचते ही डिसूजा सर का क्लास था। सभी ध्यान से मैजिक के बारे में पढ़ रहे थे। डिसूजा सर ने कहा, चलो अब सभी एक दूसरे के साथ मैजिक कंपटीशन करेंगे, सभी मैदान में चलेंगे। यह सुनकर टोनी बहुत खुश था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से वो आकाश को नुकसान पहुंचाएगा। अरविंद बोला, टोनी तुम आकाश के साथ मैजिक कंपटीशन करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। टोनी, वही तो मैं भी सोच रहा था कि कैसे आकाश को निशाना बनाऊंगा। उधर आकाश और आदर्श ये सोच रहे थे कि उनकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है, कहीं गलती से किसी को नुकसान न पहुंच जाए। आदर्श बोला, आकाश भाई भगवान से दुआ करो कि उस कमीने टोनी से मेरा मुकाबला हो, तब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। ठीक है, दिखा देना, लेकिन थोड़ा संभल कर। डिसूजा सर बोले, अच्छा चलो अपना अपना कॉम्पिटिटर बना लो और प्रैक्टिस करो। और हाँ, किसी को ज्यादा नुकसान मत पहुंचना, ये सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए है, न कि दुश्मनी निकालने के लिए। अच्छी बात यह थी कि जिससे मुकाबला करना होता है उससे हाथ मिलाकर अपनी अपनी पोजीशन लेना होता था। टोनी आया और आकाश से हाथ मिलने वाला ही होता है, तभी आदर्श आके टोनी का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ टोनी, ऐसे क्यों घबरा रहा है? डर गया क्या? अगर डर गया तो अभी से हार मान ले। टोनी गुस्से से बोला, आदर्श ये क्या बदतमीजी है? मैं आकाश से मुकाबला करना चाहता था। आदर्श, और हाँ, मैं तुझे पछाड़ना चाहता था। अब तो तुझे मेरे साथ ही मुकाबला करना पड़ेगा। हा 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 हा। टोनी ज्यादा मत उड़, मैं तुझे तेरी औकात दिखा ही दूंगा आज। आदर्श, शुक्र माना मैं तेरे साथ मुकाबला कर रहा हूँ। अगर आकाश भाई मेरे जगह होते तो तेरा क्या होता री कालिया। हा 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 हा। तू तो जल भूंज के राख ही हो जाता। आसपास के स्टूडेंट यह सुनकर ठहाके मार मार के हंस रहे थे। यह सब देख के टोनी को और भी गुस्सा आ गया और आदर्श को धूल से भरा गोला दे मारा। अरविंद ये सब देख के हैरान था, क्योंकि टोनी को आकाश से मुकाबला करना था, तभी वो अपनी चालाकी दिखा पाता। लेकिन आकाश के साथ अगर वो मुकाबला करता है तो उसे टाइम ही नहीं मिल पाएगा टोनी को बचाने के लिए। ये सोच के भौचक्का रह गया। आकाश और अरविंद ही बस बचे थे। मजबूरी में अरविंद ने आकाश से हाथ मिलाया। उधर आदर्श को इतना गुस्सा आया कि धूल का गोला उसके पास पहुंचने से पहले ही फट के इधर उधर बिखर गया। सभी ये सब देख के डर गए। अब सब अपना प्रैक्टिस छोड़ के टोनी और आदर्श के बेहतरीन प्रदर्शन का मजा लेने लगे, क्योंकि सबको पता था अब दोनों का टक्कर कुछ बराबरी का हो रहा है। टोनी पहले से कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया था। टोनी में यह बदलाव कैसे आया, ये सब देख के सबको हैरानी होने लगी। टोनी ऐसे ऐसे पैतरे चलने लगा, जिसे देख के सबके होश उड़ गए थे, यह तक अरविंद का भी। अरे आज इस टोनी को हो क्या गया है? ये तो ऐसे स्किल यूज कर रहा है जैसे ये मैजिक का मास्टर है। आदर्श अपने बचाव में विंड एलिमेंट एक्टिव करके कभी तरनाल बनाता तो कुछ सेकंड में यह से वहाँ से यह होता रहता था, तो कभी अपनी विंड से हवा में उड़ के दूर से ही हवा से टोनी को दूर कहीं फेंक देता था। दोनों के ऐसे खतरनाक वार को देख के डिसूजा सर भी डर गए। अरे ये क्या हो रहा है? फिर भी वह कुछ नहीं बोल रहे थे। वो देखना चाहते थे इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। टोनी ने अपने एक हाथ को उठाया तो उसके हाथ कुछ भूरे इफेक्ट के साथ चमकने लगा और धड़ाम से अपने हाथ को जमीन में दे मारा। वहां के जमीन फट गया। आदर्श डर गया। अरे इस कमीने में ऐसे स्किल कैसे आया? ये तो हल्क बन गया। टोनी बोला, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, मुझसे कंपटीशन करना है न? अब कर। हा 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 हा। आदर्श अपने विंड एनर्जी से धूल को इकट्ठा करके उस दरार को भर दिया। टोनी को और घुसा दिलाते हुए बोला, बस हो गया।
टोनी ने आदर्श खड़ा था वहीं पर मिट्टी से उसे जकड़ दिया। टोनी का एलिमेंट ही पृथ्वी था तो वो आसानी से पृथ्वी पर रहने वाले चीजों को आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकता था। आदर्श के टोनी के अगले वार से बचने के लिए पृथ्वी से ऊपर उड़ना था। मिट्टी में पूरा पैर फंस जाने से उसका विंग्स भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आदर्श को याद आया, मैं तो है पर तरनाल बना सकता हूँ। आदर्श ने तुरंत अपने सारे स्किल को एक साथ यूज करते दोनों हाथों से घुमा दिया और उस तरनाल का खुलने का मुंह टोनी के पीछे बना दिया। आदर्श तेजी से उस तरनाल में खींच गया और टोनी के पीछे से टोनी को हवा में ले गया, क्योंकि आदर्श पता था टोनी जब तक पृथ्वी से जुड़ा रहेगा तब तक उसका एनर्जी बढ़ता रहेगा। टोनी हवा में भी अपनी एनर्जी यूज करने की कोशिश करता रहा, तभी आदर्श उसे हवा में उछाल उछाल के पटकता रहा। टोनी की हालत ऐसे हो गया था कि मानो गद्दे को काम न करने पर पिटा जाता हो वैसे। टोनी ने हार मान लिया और यहीं पर आदर्श इस मुकाबले का विनर था। आदर्श भले ही जीत गया हो लेकिन टोनी का स्किल कुछ कम नहीं था, बस उसे यूज करने नहीं आया। यह डिसूजा सर सोच रहे थे। डिसूजा सर ने टोनी को शाबाशी दी और बोले, टोनी भले ही तुम इस मुकाबले में हारे हो लेकिन तुमने आज जो करके दिखाया वो कोई ऊंचे दर्जे का मैजिशियन ही कर सकता है। यह बोल के उसको शाबाशी दिया। सबको तो पहले से ही लगा था कि टोनी की धुलाई तो आज पक्की है, लेकिन किसी को ये अंदाजा सबको तो पहले से ही लगा था कि टोनी की धुलाई तो आज पक्की है, लेकिन किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि टोनी आदर्श को ऐसे टक्कर दे सकता था। टोनी के नाक से खून बह रहा था। वो सिर झुका के वहाँ से अरविंद के साथ चल गया। आकाश, अरे रोबिन, आज तो टोनी तुझे पछाड़ने ही वाला था। सही समय में तुमने अपना न्यू स्किल यूज कर लिया, बच गया बिडू। तेरे लिए तो अच्छे टाइम में तेरा एनर्जी अपग्रेड हुआ है। आदर्श, हाँ सही कहा अपने आकाश भाई, आज मुझे भी लग रहा था आज तो मैं गया, लेकिन मुझे एक उम्मीद ही दिखाई दिया। हिपर टनल बच गया। री बाबा, मुझे ये समझ नहीं आया ये टोनी के पास इतनी भयंकर स्किल कहाँ से आ गया, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। रोबिन, क्या है टोनी के एनर्जी अपग्रेड और नए स्किल पाने का राज जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।